एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं क्या स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिंदी मल्हार का चैप्टर 10 परीक्षा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये जो चैप्टर हमें दिया गया है, इसमें हमें एक शिक्षाप्रद कथा के माध्यम से ये बताया गया है कि जब हम किसी भी पद के लिए कोई डिग्री या कोई भी योग्यताएं जब हमें प्राप्त नहीं होती है, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें, यानी कि मान लीजिए हम कोई नौकरी करना चाहते हैं और हमारे पास उसके लिए कोई डिग्री नहीं है, तो उसमें फिर भी हो सकता है कि शायद आपको एक बार, अगर आपके पास कोई थोड़ी बहुत है, तो आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन यदि आपके पास चरित्र, दया, साहस, कर्तव्य निष्ठा ना हो, तो शायद आपको नौकरी मिलना मुश्किल है। यानी कि जब हम किसी भी पद के लिए, यहाँ पर सिर्फ एक बात बताई गई है कि किसी भी पद के लिए डिग्री या कोई भी भारी योग्यता ज़रूरी नहीं होती है, लेकिन व्यक्ति का जो चरित्र है, उसकी दया, उसका साहस और उसकी जो कर्तव्य निष्ठा है, उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, ये जो कहानी है, ये देवगढ़ रियासत में एक दीवान होते हैं, उनके दीवान पद की नियुक्ति की एक अनोखी कहानी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो देवगढ़ के राजा हैं, देवगढ़ के राजा ने दीवान पद के लिए एक विशेष विज्ञापन निकाला था, जिसमें ये स्पष्ट किया गया है कि जो शैक्षणिक योग्यता है वो आवश्यक नहीं है, लेकिन व्यक्ति का जो शारीरिक रूप है वो शारीरिक रूप से स्वस्थ और कर्तव्यनिष्ठ होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद इस खबर से जो पूरा देश है उसमें हलचल मच जाती है। सैकड़ों लोग इस पद के लिए अपनी किस्मत आजमाने देवगढ़ पहुंच जाते हैं। देवगढ़ का जो वातावरण है वो बहुत ज़्यादा रंग बिरंगे और अलग अलग प्रकार के लोगों से भरा हुआ होता है, जहाँ पर जिनमें कुछ नए फैशन, मतलब कि फैशन के प्रेमी थे, तो कुछ पुरानी सादगी के अनुयायी थे। हालांकि बड़ी संख्या में ग्रेजुएट उम्मीदवार भी उपस्थित थे, और क्योंकि वो मानते थे कि प्रमाण पत्र यानी कि डिग्री होने की वजह से उन्हें शायद नौकरी मिल जाएगी। सरदार सुजान सिंह जो हैं, उन्होंने उन सभी उम्मीदवारों का जो रहन सहन है, आचार विचार है, व्यवहार है, उसको 1 महीने तक बारीकी से देखा। उम्मीदवार मतलब जो उम्मीदवार है वो खुद को अच्छा साबित करने के लिए तरह तरह की कोशिशें कर रहे थे। कुछ लोग जो पहले आराम पसंद थे, वे अब अनुशासित जीवन अपनाने लगे थे, और जो लोग पहले कठोर व्यवहार करते थे वो अब विनम्रता दिखाने लगे थे। उसके बाद वहाँ पर जो मतलब कि सरदार थे, सरदार सुजान सिंह, वो एक निरीक्षक थे, और जो कि बाहरी दिखावों के पार जाकर असली चरित्र की परख कर सकते थे। यानी कि वो इंसान को पहचान लेते थे कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है। एक दिन कुछ उम्मीदवारों ने आपस में हॉकी खेलने का प्रस्ताव रखा। तो जब वो प्रस्ताव रखते हैं तो खेल जो है वो बहुत उत्साह से खेला गया। सभी खिलाड़ी अपनी पूरी शक्ति लगा रहे थे। उसके बाद, खेल के बाद, जो सभी खिलाड़ी हैं वो थक कर बैठ जाते हैं। तो तभी पास के नाले में एक किसान जो है वो अपनी अनाज से भरी गाड़ी लेकर आता है, और नाले में कोई पुल नहीं था और रास्ता अत्यधिक कीचड़ से भरा हुआ था। किसान ने पूरी कोशिश की, लेकिन जो गाड़ी है वो ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी। वो बार बार प्रयास करता रहा। निराश होकर वो बैलों को मारता, लेकिन वहाँ उपस्थित खिलाड़ियों में से किसी ने उसकी मदद करने की कोशिश नहीं करी। वे सब उसे देखकर भी एक तरह से अनदेखा कर रहे थे। उनमें ना तो दया थी और ना ही उनमें कोई सेवा भाव था। उसके बाद जो है, वहाँ पर उसी समूह में एक व्यक्ति था जिसने, जो किसान है, उसकी परेशानी को वो समझता है, और जब वो उसकी परेशानी को समझता है तो वो वहाँ पर तुरंत उसकी सहायता के लिए आगे आता है। वहाँ पर वो जाकर उसकी मदद करता है। उसके बाद वो जो है स्वयं घायल था, लेकिन फिर भी उसने अपनी परवाह किए बिना किसान की मदद करने का निश्चय किया। किसान जो है, उसने कोट उतार दिया, डंडा एक किनारे पर रख दिया, किसान से कहा कि वह बैलों को संभाले, और जबकि वो पहियों को धक्का देगा। कीचड़ में धंसने के बावजूद उसने पूरी ताकत लगाई, और अंत में किसान की जो गाड़ी है उसको बाहर निकालने में वो सफल रही। किसान जो है अत्यंत कृतज्ञ हुआ और हाथ जोड़कर बोला कि भगवान की कृपा से यही व्यक्ति दीवान बनेगा।
युवक को संदेह हुआ कि कहीं यह किसान स्वयं सरदार सुजान सिंह तो नहीं है। ठीक है, लेकिन किसान ने बस मुस्कुराकर उत्तर दिया कि गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। उसके बाद महीने भर की जो परीक्षा है वो समाप्त हो जाती है। परीक्षा समाप्त होने के बाद जो उम्मीदवार है उनको राज दरबार में बुलाया जाता है। सभी उम्मीदवार बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं कि किसका चयन होगा। सरदार सुजान सिंह ने दरबार में घोषणा की कि दीवान पद के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि जिसमें साहस, आत्मबल और दया हो। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति घायल होते हुए भी एक गरीब किसान की मदद करने के लिए आगे बढ़े, वही इस पद के लिए सबसे योग्य है। अंत में उन्होंने पंडित जानकीनाथ को इस पद के लिए चुना। यह सुनकर उम्मीदवारों में कुछ के चेहरे जो थे उन पर संतोष था और कुछ में ईर्ष्या। इस कथा से हमें ये संदेश मिलता है कि हम किसी भी पद के लिए हमें केवल डिग्री, प्रतिभा या जो भारी दिखावा है वो पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें सच्ची योग्यता, साहस, आत्मबल और दूसरों की सहायता करने की भी भावना होनी चाहिए। ये जो कहानी है वो हमें सिखाती है कि केवल विद्या ही नहीं बल्कि मानवता और कर्तव्यनिष्ठा ही सच्ची सफलता का आधार होते हैं।